हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान प्री प्रेप की देखिए मेरी पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे है, वो भी देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए रमज़ान प्री प्रेप का मतलब सिर्फ खाने पीने को पहले से स्टोर नहीं करना है कि हमारा टाइम बच जाए तो हम इबादत करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो अभी से हमें कुछ गोल को सेट करना पड़ेगा। हमारे अंदर अगर कुछ बुराइयां हैं, जैसे ग़ीबत करना, चुगली करना या कुछ इस तरीके के जो भी हैं, झूठ बोलना, तो इन सब को हमें अभी से छोड़ना पड़ेगा ताकि हम रमज़ान तक मतलब कोई भी गुनाह कुछ भी ना करें इंशाअल्लाह ताला। और रमज़ान देखिए बहुत बरकतों वाला महीना है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इबादत तो करनी ही है। मतलब कुरान शरीफ हमें बहुत पढ़ना है, क्योंकि इसी महीने में देखिए कुरान नाजिल हुआ है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हम कुरान को समझ के पढ़ें, और हम जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी समझें, उसको दूसरों को भी हम बताएं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए मैं नींबू को कैसे स्टोर करती हूँ, मैं वो बता देती हूँ। तो देखिए एक बोल के अंदर मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैं सारे नींबू को डाल दूँगी और इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख देती हूँ। तो देखिए कुछ छोटे नींबू मैंने लिए हैं, कुछ बड़े नींबू लिए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा कम ही नींबू की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम छोटा वाला ही यूज़ कर लेंगे। बस आधा घंटा देखिए हो गया है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ करके धुल लूँगी ताकि इसके ऊपर कुछ भी गंदगी ना हो। धुलने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक किसी भी किचन टॉवल से या सूती कपड़े से, किसी भी चीज़ से हम इसको अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ ना हो। तो बस जब इसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो इसको फिर हम किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे। ये देखिए पूरा मैंने पोंछ लिया, इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ऐसा रखने से क्या है ना, हमारा नींबू बहुत दिनों तक चल जाता है। इवन ना अगर आप इसको 3-4 महीने के लिए भी स्टोर करना चाहें तो भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर भी इसको रख सकते हैं, बशर्ते कि इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हाथ के ऊपर ना थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल लगा लेती हूँ और दोनों हाथों से इस तरीके से रब करके सारे नींबू पे लगा लूँगी। इससे क्या है, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, नींबू हार्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो सब भी कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी क्या है, बहुत जल्दी सड़ने भी लगता है ना, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो बस इस तरीके से लगा करके हम डब्बे के अंदर सबसे पहले टिश्यू पेपर रखेंगे या फिर न्यूज़पेपर या बटर पेपर, कुछ भी हम रखने के बाद हम सारे नींबू को इसके अंदर रख के इसको अच्छी तरीके से बॉक्स को बंद करके फ्रिज में या फ्रीज़र में कहीं पे भी रख सकते हैं। ज़िप लॉक बैग में भी इसको हम रख सकते हैं। बस ये है कि हवा बिल्कुल भी ना जाए इसके अंदर, तो ये बहुत दिनों तक चल जाएगा। तो देखिए रमज़ान में, शिकंजी में, बहुत सारी चीज़ों में नींबू की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा करके रखने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। सेकंड देखिए कोतमीर ऐसी चीज़ है ना कि सहरी से लेके इफ़्तार तक हमें हर चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा थोड़ा लेकर आओ और पैकेट वगैरह में हम रख देते हैं ना, तो उससे ख़राब भी हो जाती है, हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि है भी या नहीं। तो ऐसे बॉक्स के अंदर रहती है तो हमें पता होता है। तो बस इसकी स्टेम मैंने देखिए निकाल दिया, इसको कट करके मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि कट करके रखने से क्या है ना, थोड़ी सी लाइफ कम हो जाती है। ऐसा रखने से, इस तरीके से अगर हम रखते हैं ना, तो ये 15 दिन आराम से चल जाती है। लेकिन हम भी काट देते हैं तो फिर क्या है, बस 7-8 दिन में ही वो फिर ख़राब होने लगती है। बस इसके अंदर हम सारे पत्तों को पहले चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कुछ भी ख़राब पत्ते ना हो, मतलब सड़े गले कुछ भी ना हो। तो इसको फिर हम इस तरीके से रख के और वापस से टिश्यू पेपर लगाएंगे। अच्छा, रखने से पहले अगर इसके अंदर कुछ पानी वगैरह हो तो किसी भी प्लेट में या किसी भी ट्रे पे रख के थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रख दीजिए ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। फिर उसके बाद डब्बे में रखिए। तो इसको भी फ्रीज़र में ही रखना होता है, और सॉरी फ्रिज में ही रखना है, फ्रीज़र में इसको नहीं रखना है। तो देखिए अभी मेरा बिल्कुल रेडी है, इसको भी मैं रख लेती हूँ अब। अच्छा, ये देखिए पालक है। तो पालक को मैं 2 तरीके से स्टोर करती हूँ, तो आप भी चाहें तो इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए पत्ते हैं, पत्तों के भी पकोड़े बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये पालक और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि रोज़ लाना, काटना, ये सब बहुत मुश्किल लगता है। तो बस इस तरीके से हम कर कर रख लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स ले लेंगे ताकि पालक जो है हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो इसको बहुत दबा दबा के नहीं रखेंगे। तो नीचे नीचे जो है मैंने टिश्यू पेपर बिछाया है, या तो आप न्यूज़पेपर कुछ भी लगा लें, और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम पालक रखने के बाद ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर लगा देंगे और ढक्कन लगा के इसको हम फ्रिज के अंदर रख लेंगे। तो ये आराम से हमारी 1 हफ़्ते तक ऐसे ही चल जाएगी। जितनी बनाना आप थोड़ी निकालिए, धुल लीजिए और उसके बाद बना लीजिए। अच्छा, ये मैं धो के नहीं रख रही हूँ, बस सिर्फ उसका पूरा पानी सुखा दिया है, क्योंकि बाहर से भी लाओ कुछ कुछ पानी रहता है ना, तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। और ये जो पत्ते हैं इसको किसी रेक्टेंगल बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग में भी हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा करके मैं इसको रखने के बाद, ताकि पत्ते मुड़े नहीं, टूटे नहीं,
और ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर लगा देती हूँ और ढक्कन लगा के हम इसको रख लेंगे। अच्छा, ये देखिए कुछ मिर्ची है, मिर्ची को मैं 2 तरीके से स्टोर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका पूरा इसको धुल लिया है और इसका पानी छन्नी पे निकाल दिया है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना हो, और इसके बाद इसको पोंछ लूँगी मैं। तो देखिए धुल के रखने से क्या है ना कि बस हमने निकाला और डाल लिया, तो इसकी डंडी भी हटा देंगे, क्योंकि डंडी से ही क्या होता है, जल्दी मिर्चें ख़राब होती हैं। डंडी हटाने के बाद आप मिर्चों को स्टोर करके रखेंगे ना तो 20-25 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ऐसे ही मैं एक कंटेनर ले लूँगी या बॉक्स, कुछ जो भी हमारे घर में है, जिस लेफ़्ट ओवर आइसक्रीम के, खजूर के, ये सब चीज़ों के होते हैं ना, उसमें हम आराम से इसको रख सकते हैं। तो नीचे मैं न्यूज़पेपर लगा दूँगी, उसके बाद मिर्चें रख दूँगी और ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर लगा करके इसको भी पैक करके रख देती हूँ। तो ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो पूरे साल आप अपने मतलब टाइम को बचा सकते हैं और काम को इजी कर सकते हैं। तो देखिए 2 तरीके से मैंने कहा ना कि मिर्ची मैं सेव करती हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें मतलब पेस्ट चाहिए होता है, तो बस इस तरीके से मैं या तो इसको हम चॉपर में कर लेंगे थोड़ा दरदरे टाइप का, या तो फिर हम मिक्सर में ही थोड़ा दरदरे टाइप का पेस्ट मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद जो इसके अंदर थोड़ी सी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ ताकि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। ऐसा करने से कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल ग्रीन रहती है। जब हम चाहे बिल्कुल फ्रेश इस तरीके से निकालें और बना लें। तो इसको जो है मैं एक बॉटल के अंदर रख लूँगी। देखिए कांच की बॉटल है, इसके अंदर मैं रख लूँगी और इसको हम चाहे ना तो आइस क्यूब भी बना के रख सकते हैं। ट्रे में जमा करके आइस क्यूब बना करके उसको भी रख सकते हैं, लेकिन वो डालने में थोड़ा सा मेरे को झंझट लगता है, तो मैं इस तरीके से बॉटल में रख लेती हूँ। बस जब भी बनाना है निकाला, बना लिया। तो इसको भी बंद करके हम रख लेते हैं। अब देखिए एक कंटेनर में ले लियो, इसके अंदर भी सेम मैं क्या करूँगी, एक टिश्यू पेपर लगा दूँगी और उसके बाद सोया है, ये सोया जो है रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों में कीमा बना रहे हैं हम, तो झटपट निकाला और बना लिया। अच्छा, मैं किसी भी चीज़ को धुल के नहीं रख रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, धुल देंगे तो फिर क्या है, ये ख़राब होने लगती हैं। तो कोई भी चीज़ मैं धुल नहीं रही हूँ ऐसी, मतलब जो लीफ़ी वेजिटेबल है ना, या तो इसको मैं किसी भी चीज़ को धुल नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही डायरेक्ट कट कर रही हूँ और रख रही हूँ। ये देखिए, बस ये सोए को भी हम रख लेंगे तो ये भी हमारा बहुत दिन तक चलता है। अच्छा, ये जो है बीन्स है, देखिए इसको भी मैं बारीक बारीक कट करके इसको ज़िप लॉक बैग में मैं रखूँगी। फ्राइड राइस बनाना हो या चाइनीज़ कुछ भी फूड बनाना हो या स्प्रिंग रोल है, समोसे हैं, तो वो सब चीज़ों में ये बहुत काम आता है। अगर ये हमारे पास पहले से कटा हुआ रखा हो ना, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। तो नहीं तो ये देखिए छोटे छोटे कट करना रमज़ान में कितना ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस ज़िप लॉक बैग में देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिया। जब भी मुझे यूज़ करना है, ये मैं फ्रीज़र में रखूँगी। जब भी मुझे यूज़ करना है, बस मैं थोड़ा सा निकालूँगा और यूज़ कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए कैरेट है, गाजर है, तो इसको मैं 2 तरीके से स्टोर करती हूँ। कुछ मैं ग्रेट कर लेती हूँ, शरेड कर लेती हूँ, और कुछ को मैं क्यूब के शेप में कट करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी फ्राइड राइस में डालना होता है, या बहुत सारी चीज़ों में ऐसे क्यूब वाले ही पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं ऐसे स्टोर कर लेती हूँ। और कुछ जो है मैं ग्रेट कर लेती हूँ, तो जिसमें जैसे डालना है बस थोड़ा सा निकालती हूँ और डाल लेती हूँ। ये सब चीज़ों को अब मैं फ्रीज़र में रखूँगी। तो फ्रीज़र में देखिए इतनी जगह नहीं होती है हमारे पास कि हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकें। तो ज़िप लॉक बैग में रखने का फ़ायदा बस ये होता है कि बॉक्स जो है बहुत सारी जगह ले लेता है, और ऐसे बैग्स में क्या है, बस बहुत थोड़ी सी जगह में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए इसके अंदर भी मैं डाल दूँगी, और कभी भी नूडल्स बनाना है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बनानी है ना, तो बस आराम से थोड़ा सा निकालिए, जितनी भी ज़रूरत है 10 मिनट पहले निकालिए और आप बना लीजिए। तो इसके अंदर मैं सारा डाल करके इसको भी स्टोर करके रख लूँगी आराम से। आप लोग बताइए, आप लोग रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं? मैं तो बस यही है कि डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की, और ये सारी चीज़ों को स्टोर करती हूँ। साथ ही साथ मैं ये सोचती हूँ कि रमज़ान में और क्या क्या करना है, इबादत कैसी करनी है, कितना कुरान शरीफ इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अभी क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं रखना है कि हमें कितना कुरान शरीफ मुकम्मल करना है। हमें ये रखना है कि भाई हमें मतलब जो भी हम पढ़ें उसको समझ के पढ़ें। अच्छा, देखिए ये मैं पुदीना है, पुदीना भी जल्दी मिलता नहीं है, इसको भी ऐसे ही सेम मैं स्टोर कर रही हूँ। तो इसको भी आप चाहें तो इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा करके स्टोर कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखूँगी, मतलब नीचे रखूँगी। अच्छा, ये हरी मटर है, देखिए
हरी मटर को हम क्या करेंगे, छील लेंगे बस। इसको बॉईल करके भी मैंने तरीका बताया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप वैसे अगर स्टोर करेंगे ना तो 1 साल तक भी मटर ख़राब नहीं होती है। फिल वक्त तो मैं लेकर आई हूँ 1 किलो मटर, और इसको छील करके डायरेक्ट मैं इस तरीके से ज़िप लॉक बैग में स्टोर करके रख लूँगी। तो ये 1 महीना 1.5 महीना आराम से चल जाती है, 2 महीना 2.5 महीना भी चल जाती है, ख़राब तो होती नहीं है। तो देखिए 1 किलो मटर एक छोटे से बैग में आ गई है। ऐसे 1 किलो मटर लेकर आओ तो हमें लगता है हमारा पूरा फ्रिज ही भर गया है ना। तो बस ये भी हमारा रेडी है। अब हम आगे जो है शिमला मिर्च को कट करके रखेंगे। तो देखिए ये ग्रीन शिमला मिर्च है, मैं तीनों तरह की शिमला मिर्च को कट करके रखती हूँ। ग्रीन मैं अलग रखती हूँ। अच्छा, किसी किसी चीज़ में ना छोटे छोटे भी शिमला मिर्च को डालना पड़ता है, तो अगर जब ज़रूरत होगी तो मैं इसी में से निकाल करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और डाल लूँगी आराम के साथ। तो बस इसको भी देखिए मैंने बैग के अंदर डाल दिया है और आराम के साथ इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। अब ये जो है ग्रीन और रेड शिमला मिर्च है, तो देखिए नूडल्स बनाना हो या पिज़्ज़ा बनाना हो तो ये सब चीज़ों में जब तक कलरफुल नहीं पड़ती है तब तक मज़ा नहीं आता है ना। तो बस इसको भी हमने क्या करना है, इसको कट करके, और इसको भी जब मुझे बाद में अगर किसी चीज़ में छोटे छोटे हिस्से में कट करके डालना है तो मैं जब ही निकालूंगी आराम से और इसको कट करूँगी छोटे छोटे हिस्से में और उसमें डाल लूँगी। अभी फिल वक्त स्लाइस में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में ऐसे ही पड़ती है पिज़्ज़ा वगैरह में या नूडल्स वगैरह में, तो मैं इस तरीके से कट करके रखना प्रेफर करती हूँ। अच्छा, ये कैबेज है देखिए, पत्ता गोभी है, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कट करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। सैलड बनाना हो या पकोड़े बनाना हो या फिर जो है नूडल्स में भी ये काम आता है। स्प्रिंग रोल वगैरह बनाते हैं हम, तो उसमें भी हम ये चीज़ों को डालते हैं। ये डाल दो, स्प्रिंग अनियन डाल दो, और ये जो हमने शिमला मिर्च वगैरह कट करके डाली है, बस ये सारी चीज़ें डाल दो, हमारी चीज़ सब रेडी हो जाती हैं। तो अगर आप स्प्रिंग रोल भी बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी भी रेसिपी आपको जल्दी लेकर आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कटी होंगी तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो ये देखिए स्प्रिंग अनियन को भी मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ। तो ग्रीन पार्ट मैं अलग करती हूँ और वाइट जो ऊपर प्याज होती है ना उसको मैं अलग से कट कर लेती हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को ही मैं स्टोर करके रखूँगी। ये ग्रीन पार्ट मेरी बहुत सारी चीज़ों में जाता है, मतलब चाइनीज़ फूड में ये जब तक ना डालो मज़ा ही नहीं आता है। और इनफैक्ट मैं तो कीमे वगैरह में भी डालती हूँ। आप लोग डालते हैं या नहीं डालते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा, या किस किस चीज़ों में आप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको आल प्याज भी बोलते हैं और प्याज की पत्ती भी बोलते हैं। तो बस इसको भी हमने स्टोर करना है और रख लेना है और अपने काम को इंशाल्लाह ताला ईज़ी करना है। और हमें बहुत कोशिश करनी है कि हमें बस रमज़ान में अगर हम एक आयत भी पढ़ रहे, एक आयत भी समझ रहे हैं ना, तो हमें उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, दूसरों को भी बताना है कि मतलब उसका मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है। तो इंशाल्लाह ताला दूसरे भी इससे इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये देखिए टमाटर है, टमाटर को भी मैं कैसे कट करके स्टोर करती हूँ वो भी आप देख लीजिए। तो इस तरीके से करने से क्या है ना, टमाटर कभी कभी 400 रुपये किलो भी हो जाता है ना, तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। मतलब हम उस वक्त आधा टमाटर भी अगर हम किसी खाने में डालते हैं तब भी हमें हैबत होती है कि पता नहीं, उसका एक टमाटर अगर किसी चीज़ में डाल दो, मेरे को तो उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था, मतलब इतना महंगा था कि वही टेंशन ही होता था। तो इस तरीके से स्टोर करके रख लेंगे। जब टमाटर सस्ते हो, कभी कभी 10 रुपये किलो हो जाते हैं, तो आप स्टोर करके रख लीजिए। इसको फ्रीज़र में आराम से इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे ना तो बहुत दिन चल जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है ना। तो देखिए कहते हैं ना कि रमज़ान में जो है शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, लेकिन हमारा नफ्स जो है हमें बहुत सारे गुनाह करने पर आमादा करता है। तो हमें अभी से ये इरादा करना है, कोशिश करनी है कि हमें अपने नफ्स पे कैसे कंट्रोल करना है, वो हमारे हाथ में होता है। और हम जितना ज़्यादा हो सकेगा बुराइयों से बचेंगे अपने नफ्स पे कंट्रोल करके, इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान को बहुत इबादतों में गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए टमाटर भी हमारा कट गया है, तो इसको भी ज़िप-लॉक बैग में मैंने डाल दिया है। अब इसको भी मैं जो है फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर दूँगी। अच्छा, टमाटर को मैं 2 तरीके से स्टोर करती हूँ। ये देखिए जो है दूसरा तरीका ये है कि इसकी प्यूरी बना करके मैं क्यूब बना लेती हूँ, आइस क्यूब बना करके इसको स्टोर करके रख लूँगी। अच्छा, इसकी फुल रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी प्यूरी मैंने बनाई है, कैसे इसको क्यूब की शेप में दिया है, तो वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला डालूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत यूज़फुल ये होता है। इसको आप जो है प्यूरी बना करके, अगर क्यूब नहीं भी बना रहे हैं तो आप बॉटल में भी डाल के रख लीजिए। बहुत 6 महीने तक आराम से ये चल जाता है, जो तरीके से मैंने बताया है। अच्छा, ये देखिए अदरक लहसुन तो सभी को पीसने आता है। अगर ये कैसे पीसना है, कैसे स्टोर करना है, ये भी देखना है, तो इसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दूंगी। मेरे चैनल पे भी इसकी फुल वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो देखिए बस अगर मैं 250 ग्राम अदरक ले रही हूँ ना, तो 300 ग्राम लहसुन लेती हूँ, ये मेरा मेजरमेंट होता है। इसको बिना पानी डाले मैं पीस करके इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, नमक, हल्दी और थोड़ा सा नींबू डाल करके इसको बना के रखती हूँ। तो क्या है, इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है बहुत दिनों तक, और अदरक लहसुन बिल्कुल 1 साल तक भी अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो बिल्कुल स्मेल ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता है। तो बस देखिए मैंने ऐसे करके इसको भी स्टोर करके रख लिया, कुछ पीस के मैंने डब्बे में नीचे फ्रिज में भी मैं रखती हूँ। तो ये देखिए बातों बातों में ये सारी चीज़ें हो गई हैं और कितने आराम के साथ हो गई हैं। तो बस आपने भी इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ों को कर लेना है, और आप लोग ये करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं भी बहुत देंगे और आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है इंशाल्लाह ताला ये सब करने से। तो बस आप लोग कैसी तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, मुझे भी अपनी चीज़ें शेयर करिएगा। अगर मेरे कुछ काम की होगी तो मैं भी उसको ज़रूर से इंशाल्लाह ताला फ़ॉलो करूँगी। तो देखिए थोड़ी सी चीज़ें कैसे फ्रिज में आ गई हैं, है ना। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए।